नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल। बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन बहुत फेमस वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इनको जो भी कहना है, फिलोसफर कहिए, गणितज्ञ कहिए, इन्हें मैथमेटिशियन, जो भी बोलना है इनको बोल, जो भी उपाधि है साइंस, किसी भी चीज़ के रिसर्च के बारे में, आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। ये मतलब कि आइजैक न्यूटन ऐसे बंदे थे कि उनके बारे में आप उनको जो भी बोलना है उनको बोल सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन प्रतिभा के बहुत बड़े धनी थे। तो उनके द्वारा कोई वस्तु चलती है तो वो कब चलेगी, कब रुकेगी, इससे संबंधित उन्होंने 3 नियम दिए। उससे पहले गैलीलियो ने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। लेकिन हम आज पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। इसे न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं, या न्यूटन के गति के 3 नियम। जब कोई वस्तु गति करती है तो कब गति अवस्था में रहेगी, कब विरामावस्था में। कोई वस्तु पड़ी हुई है तो वो भी कैसे पड़ी रहेगी, कैसे नहीं पड़ी रहेगी, इसके बारे में बताए गए हैं। इन 3 नियमों के अनुसार सीखेंगे। ए पार्टिकल विल स्टे एंड कंटिन्यू इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड नेट फोर्स। एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जो रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ ही रहेगा। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर रुकी हुई है। एंड कंटिन्यू इन कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये, जैसे मैं इसको लेकर जा रहा हूँ तो ये लगातार चलते हुए जा रहा है। वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन ए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब गाड़ी, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो गति की अवस्था में रहती है, तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें ब्रेक न लगाएं। जब ब्रेक लगाएंगे तो उसकी जो पहिए होते हैं, ये गाड़ी का पहिया होता है, तो इसमें ऐसे आया होता है ना क्लच, यहाँ पे जब ये फोर्स लगाता है बाहर का, ये तो एक फोर्स से ये पहिया चल रहा है, लेकिन एक फोर्स जब ये लगाता है ब्रेक, तो ब्रेक से फोर्स लगने के बाद पहिया रुकता है। जब अगर ब्रेक न लगाया जाए, फोर्स न लगाया जाए, तो ये गाड़ी रुकेगी नहीं। मौत के कुआं देखे होंगे आप लोग, या नहीं देखे होंगे, या फिल्मों में देखे होंगे, जिसपे अंदर गहरा कुआं रहता है, उस पे जो चलाने वाला जो चालक होता है वो लगातार इस पे चलता रहता है, इस पे लगातार चलता रहता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। हाथ छोड़ के चलाते हैं लेकिन वो गिरते नहीं हैं। गिरने का कारण तो कुछ और है, लेकिन हाथ छोड़ के भी चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। कोई भी वस्तु है उसके लिए, मान लीजिए ये है ना मार्कर, इस मार्कर को ऐसे छोड़ दिए तो ये इसी स्थिति में पड़ा रहा। जब इस पे हम हल्का सा बल लगाए तो ये नीचे गिरा। जब बल नहीं लगाए तो ये मार्कर नीचे गिरा था? नहीं गिरा था। तो इस मार्कर को नीचे गिरने के लिए हमें कोई ना कोई बाहर दूसरा बल लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया न्यूटन का पहला नियम। फिर आता है सेकेंड नियम, द नेट फोर्स अपॉन ए बॉडी विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अब जैसे
ये मार्कर है, इस स्थान पे रुकी हुई है, गिर जा रहा है। कोई भी वस्तु है, जैसे यही इस मेरे हाथ पर है, ये रेस्ट में है। द नेट फोर्स अपॉन ए बॉडी विल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इस पे जो बल लगाएंगे तो इसका तो वजन है, इसके साथ साथ जो हम बल ऐसे ऐसे रुका हुआ है, तो ये हमारा हाथ जब इस पे गति करेगा तो ही बल लगेगा ना। तो जो हमारे हाथ का एक्सीलरेशन होगा, हमारे वेग में परिवर्तन होगा हमारे हाथ के द्वारा, तो वह एक्सीलरेशन हो जाएगा, वह त्वरण होगा। त्वरण बराबर वेग बटा के ए बराबर बी बटा के टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी क्या होती है उससे देख लें। वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस change in distance to perspective of time। दूरी में समय के अनुसार, ये दूरी है, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन। एक समय में किसी वस्तु द्वारा इतनी चली जाएगी, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने। तो चेंज इन डिस्टेंस, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या कहलाता है? वेलोसिटी। v बराबर वेलोसिटी बराबर d अपान टी। d बराबर डिस्टेंस और t बराबर टाइम। ये हो गया। फिर थर्ड लॉ, तीसरा नियम, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये बोर्ड है और ये चाक है, तो जब हम इसको लेकर जाके जब इसमें लड़ाएंगे तो वापस आया। क्यों आया? क्योंकि ये जो है, ये जितना कार्य इस पे कर रहा है उतना ही कार्य ये भी इस पे करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम। तो ये जो श्यामपट्ट है ये अपने रेस्ट मोशन में है, तो ये रेस्ट मोशन में ही रहना चाहेगा, ये पीछे नहीं जाना चाहेगा या अपने स्थान से हटना नहीं चाहेगा। जब ये अपने स्थान से नहीं हटना चाहेगा तो इसलिए अब ये अपने स्थान से हटेगा नहीं, तो ये तो बल लगा रहा है, तो ये अगर बल नहीं लगाएगा तो इसको पीछे हटना पड़ेगा। तो इसको अपने स्थान पे बने रहने के कारण बोर्ड को वापस बल लगाना पड़ रहा है। ये लॉ ऑफ थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन, इसी शॉर्ट में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस टू परस्पेक्टिव ऑफ टाइम, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। ये हो गया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ये जो न्यूटन का पहला नियम है इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर कोई वस्तु और लॉ ऑफ इनर्शिया,
सिया जड़त्व का नियम। जब कोई भी वस्तु है स्थिर है तो खुद स्थिर रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। वो अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अभी मान लीजिए अगर आप शांति से हैं, कोई अगर आपको आकर आपको मारने लगे तो आप मारना चाहेंगे? नहीं, आप अपने अवस्था में बने रहेंगे। लेकिन अगर वो परेशान करेगा तो ही परेशान होंगे। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु है अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहनी चाहती है, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहनी चाहती है। वो अपने अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है। लॉ ऑफ इनर्शिया अपोज टू चेंज कंडीशन, मतलब जो उसकी स्थिति है उसको परिवर्तन करने का विरोध करती है। इफ इन मोशन देन वांट मोशन in rest, then wants रेस्ट। ये प्रत्येक वस्तु की स्थिरता होती है। प्रत्येक वस्तु के अंदर यही गुण पाया जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जो भी बाह्य बल लगाया जाएगा वो अपनी शक्ति के अनुसार उसका विरोध करेगी। यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।